हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th की यूनिट 4 को, और इस यूनिट का नाम है द कोप एंड द एंथम। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सोफी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। मेडिसन स्क्वायर ये क्या, एक पार्क का जो नाम है अमेरिका में, और जो आदमी था जिसका नाम था सोफी, वो इधर से उधर वो अपनी जो सीट है उसके पास जो पार्क में वो घूम रहा था। रेस्टलेसली क्या होता है, बेचैन। देर आर सर्टेन साइन टू शो दैट विंटर इज कमिंग। वहाँ पर क्या थे, कुछ साइन थे जो क्या दिखा रहे थे कि जो है सर्दी आ रही है। बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई साउथ। जो है पक्षी हैं उन्होंने शुरुआत कर दिया था फ्लाई उड़ना दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि जो दक्षिण में क्या होता है, सर्दी कम होती है। पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स। और जो लोग हैं उनको क्या चाहिए, गर्म कोट्स उनको चाहिए। एंड सोफी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन पार्क। और जो है सोफी था, जो आदमी था, वो अपनी जो है सीट पर बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। When you see this sign you know that winter is near। जब आप इस तरह के जो साइन जो देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि जो विंटर है, सर्दी है, वो क्या है, पास में है। ए डेड लीफ फेल एट सोफी फीट। जो सोफी था उसकी जो फीट है, पैरों के पास क्या हुआ, एक डेड लीफ मुरझाया हुआ क्या हुआ, एक पत्ता जो है वो पड़ा। दैट वॉज ए स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग। वो क्या था, उसके लिए एक स्पेशल साइन था एक, जिसका क्या मतलब था कि जो सर्दी है वो आ रही है। इट वॉज टाइम फॉर हु ऑल लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। यह क्या था, टाइम था, समय था उन लोगों के लिए जो कहाँ पर रहते थे, मेडिसन स्क्वायर में रहते थे, टू प्रिपेयर की अपनी तैयारी कर लें, शुरुआत कर लें, तैयारी कर लें। सोफी माइंड नाउ रियलाइज द फैक्ट। जो सोफी था उसके दिमाग ने अब जो ये फैक्ट था, ये तथ्य था, इसको रियलाइज कर लिया था, इस चीज़ का एहसास कर लिया था। द टाइम हैड कम। जो समय है वो आ चुका था। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। उसको क्या था, कोई तरीका ढूंढना था ताकि वो अपना जो है ठंडे जो मौसम में अपना ध्यान रख सके। टेक केयर क्या होता है, देखभाल रखना। एंड देयर फोर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। और इस प्रकार से जो अपनी जो सीट पर वो बेचैनी से मूव कर रहा था, घूम रहा था। सोफी होप्स फॉर द विंटर वर नॉट हाई। जो उसकी जो होप्स थी, आशा थी सर्दी के लिए, वो क्या थी, हाई नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन ए शिप। वो जो सेलिंग क्या होता है, समुंदर से यात्रा करने को हम सेलिंग बोलते हैं। वो कहीं समुंदर की यात्रा के बारे में नहीं सोच रहा था एक शिप के ऊपर। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काईज और बे ऑफ नेपल्स। वह जो सदर्न क्या होता है, दक्षिणी जो है स्काई, आसमान, उनकी तरफ नहीं सोच रहा था, ना ही जो नेपल्स की जो खाड़ी है वहाँ के बारे में सोच रहा था। जो समुंदर के इलाके होते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है कि जो सर्दी है वो कम पड़ती है, और एक जैसा मौसम रहता है सर्दी और गर्मियों में। ना ही इतनी सर्दी होती है, ना ही इतनी गर्मी होती है। तो उन इलाकों के बारे में नहीं सोच रहा था वो। 3 months in the prison on ब्लैकवेल आइलैंड वाज दैट ही वांटेड। उसको क्या चाहिए था, 3 महीने की जो प्रिजन, यानी कि उसको जेल ही हो जाए ब्लैकवेल आइलैंड पे, उस आइलैंड पे उसको वही चाहिए था बस। 3 month ऑफ फूड एवरी डे। जो 3 महीने उसको फूड मिलेगा प्रतिदिन, और बेड मिलेगा, एंड ए बेड एवरी नाइट। और प्रत्येक नाइट, रात को उसको क्या मिल जाएगा, बिस्तर मिल जाएगा। 3 months safe from the cold north wind and safe from cops। और 3 महीने वो सेफ रहेगा किससे, जो ठंडे जो है उत्तर दिशा की जो हवाओं से, और किससे,
कोप से यानी कि पुलिस वालों से भी सेफ रहेगा, क्योंकि पुलिस वाले क्या होते हैं जो पार्क में जो लोग सोते हैं उनको भगा देते हों। दिस इज व्हाट सोफी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, यही उसको सबसे ज़्यादा चाहिए था दुनिया में। फॉर ईयर्स, सालों से जो ब्लैकवर्ल्ड आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम, जो ब्लैकवर्ल्ड आइलैंड था वो उसका क्या है, सर्दियों का उसका घर था कई सालों से। रिचर न्यूयॉर्कर मेड देयर प्लान टू गो टू फ्लोरिडा और टू शोर ऑफ मेडिटेरियन सी ईच विंटर। जो रिचर यानी कि अमीर जो न्यूयॉर्क शहर के जो वासी थे, वो जो अमीर लोग थे न्यूयॉर्क शहर के, जो अपना वो क्या बनाते थे, प्लान्स बना लेते थे कहाँ जाने के, फ्लोरिडा के, और जो है मेडिटेरियन सी के पास जाने के प्लान बना लेते थे प्रत्येक जो है सर्दियों के। सोफी मेड इज ओन प्लान फॉर गोइंग टू द आइलैंड, सोफी ने भी उसने भी अपना प्लान बना लिया कि भाई आइलैंड पे कैसे जाएगा वो अपने आप को उस जेल में वो जाना चाहता था। एंड नाउ टाइम हैड कम, और अब समय जो है आ चुका था। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park। उसके पास क्या थे, 3 बड़े जो है न्यूज़पेपर थे, और कुछ उसके जो है कोट के नीचे थे, और कुछ क्या थे उसके पैरों के नीचे। उन्होंने उसको क्या है रात में गर्म नहीं रखा था। सो सोफी वॉज थिंकिंग ऑफ आइलैंड, तो इस प्रकार से वो उस आइलैंड पे जाने की सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड बेड, ऐसे भी जो जगह थे शहर में जहाँ पे वो जा सकता था और जो है भोजन मांग सकता था और एक बेड भी मांग सकता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम, इस ये बेड है उसको वो दिए जाएंगे। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भी जा सकता है वो। एंड ही वुड बी टेकन ऑफ थ्रू द विंटर, और जो है उसका जो है ध्यान भी रखा जा सकता था सर्दियों में। परंतु बट ही लाइक ब्लैकवेल आइलैंड बेटर, परंतु जो ब्लैकवेल आइलैंड था ना वो उसको ज़्यादा पसंद था। सोफी स्पिरिट वाज प्राउड, जो उसकी जो है आत्मा थी वो कैसी थी, प्राउड थी, गर्वित थी। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस, अगर वो इनमें जो है जगहों पे वो जाएगा। देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, कुछ जो चीज़ें हैं वो उसको बस करनी थी। इन वन वे और अनदर, एक तरीके से या दूसरे तरीके से। ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम, ये उसको क्या होता है, पे करना होता था उनको जो उसको देते थे। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो उससे पैसे नहीं मांगते, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, पर वो उनको नहाने पे मजबूर करते। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन, वो उससे सवाल पूछते। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, वो उसकी जो है लाइफ जिंदगी के बारे में जानना चाहते थे। नो प्रिजन वाज बेटर देन दैन, उन जगहों की बजाय प्रिजन जो जेल है वो उसको ज़्यादा पसंद थी। प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जो है प्रिजन जेल में कुछ जो है रूल है, कानून है जो उसको फॉलो करने थे। बट इन प्रिजन ए जेंटलमैन ओन लाइफ वाज स्टिल हिज ओन लाइफ, परंतु जो प्रिजन में क्या होता है कि जो आदमी की जो लाइफ है वो उसकी खुद की ही रहती है और कोई उससे सवाल नहीं पूछता। सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टुवर्ड हिज डिजायर, एक बार उसने डिसाइड कर लिया कि भाई वो उस आइलैंड पे जाएगा, तो अपनी जो इस डिजायर है, इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो कार्य करने लगा। क्या कार्य किया उसने भाई, आइए आगे पढ़ते हैं। देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग द, ऐसा करने के बहुत सारे तरीके थे। द मोस्ट प्लीजेंट वाज टू गो एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, सबसे जो मनमोहक जो तरीका था वो तो ये था कि किसी अच्छे से जो है रेस्टोरेंट में जाएगा।
देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी, और फिर वो उनको बोल देगा कि उसके पास कोई भी पैसे नहीं है। एंड देन ए कोप वुड बी कॉल्ड, और फिर क्या है, एक जो पुलिस वाले को बुलाया जाएगा। एंड इट वुड ऑल डन वेरी क्वाइटली, बहुत ही शांति से जो ये कार्य है वो हो जाएगा। द कोप वुड अरेस्ट हिम, जो पुलिस वाला है वो उसको अरेस्ट कर लेगा। एंड ही वुड बी टेकन टू ए जज, और फिर उसको जो है जज के पास ले जाया जाएगा। एंड देन जज वुड डू द रेस्ट, और जो बाकी का जो कार्य है जो जज है वो कर देगा। सोफी लेफ्ट हिज सेट एंड वॉक्ड स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वेयर टू ए प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट। जो सोफी ने क्या किया, और धीरे से चला, वॉक स्लोली, धीरे से चलना, कहाँ से, जो मेडिसन स्क्वेयर जो पार्क था वहाँ से चला, कहाँ पर, और जो जहाँ पर जो है ग्रेट जो बड़ी जो गलियाँ हैं ब्रॉडवे और जो फिफ्थ एवेन्यू जहाँ पे वो मिलती हैं। He went across the wide space and started north on Broadway. वो उस दिशा की तरफ चला और जो है ब्रॉडवे की तरफ चल पड़ा। He stopped at a large and brightly lighted restaurant, और वो एक जो बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है जो बहुत ज़्यादा लाइटिंग चमकीला था, उस रेस्टोरेंट के पास रुका वो। This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. प्रत्येक शाम को यहाँ पर जो है जो लोग हैं बढ़िया बढ़िया जो है बेस्ट फूड मिलता था, अच्छे लोग वहाँ पर आते थे अच्छे अच्छे क्लॉथ्स में, कपड़ों में। अपीयर्ड यानी कि वहाँ पर आते थे, और हर एक इवनिंग को, शाम को। सोफी बिलीव्ड दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। उसको जो है एहसास हुआ कि जो है उसने ठीक ठाक जो है कपड़े वो पहने हुए हैं। हिज फेस वाज क्लीन, उसको जो चेहरा है वो साफ था। हिज कोट वाज गुड इनफ, जो उसका जो कोट है वो भी अच्छा था। इफ़ वो कुड गेट टू ए टेबल, अगर उसको जो एक टेबल जो मिल जाएगा। ही बिलीव्ड दैट द सक्सेस वुड बी हिज, उसको जो है एहसास था कि जो सक्सेस है, जो विजय है, वो उसी की होगी। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट, जो उसका जो वो हिस्सा जो टेबल के ऊपर दिखना था वो क्या था, वो ठीक लग रहा था। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वट ही आस्ट फॉर, जो वेटर है वो उसके जो लिए जो ले आएगा जो उससे वो ऑर्डर करेगा, वो जो उससे पूछेगा। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ वट ही वुड लाइक टू ईट, वो है सोचने लग गया कि वो क्या खाना पसंद करेगा। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, अपने जो है दिमाग में वो सारा का सारा जो है डिनर है वो देख सकता था। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, जो है इतना जो महंगा ज़्यादा महंगा सामान नहीं मंगवाना था उसको। ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, उसको जो है ये एहसास नहीं था, वो नहीं चाहता था कि जो रेस्टोरेंट के जो लोग हैं वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हों। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड विद हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, परंतु जो है जो डिनर से उसको क्या कर देगा, फिल्ड, वो खुश हो जाएगा, वो भोजन खा के जो अपनी यात्रा के लिए जो अपने जो सर्दियों के घर की तरफ वो करेगा। बट एज सोफी पुट हिज लेफ्ट फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, परंतु जैसे ही जो है उसने अपना जो पैर है वो रखा रेस्टोरेंट के अंदर, द हेड वेटर सा हिज ब्रोकन ओल्ड शूज, जो है हेड वेटर था उसने जो है उसका जो टूटा हुआ जो है शूज है, पुराना शूज, वो देख लिया। एंड टोर्न क्लॉथ्स, और फटे हुए जो उसके कपड़े थे, दैट कवर्ड हिज लेग, और जो उसके जो लेग को कवर कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोफी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन, और जो है स्ट्रॉन्ग ताकतवर हाथ आए और उसको कहाँ पर कर दिया, धीरे से
शांति से और जल्दी से उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो उसको बाहर कर दिया, रेस्टोरेंट के अंदर उसको एंट्री नहीं मिली। सोफी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, अब जो है ब्रॉडवे की तरफ वो चल पड़ा। इट सीम दैट हिज मोस्ट ईजी वे टू आइलैंड वाज नॉट टू बी हिज, उसको लगा कि जो है सबसे जो ईजी जो है तरीका था आइलैंड की तरफ, वो उसका काम नहीं किया। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, उसको वहाँ जाने के लिए कुछ जो नया दूसरा जो तरीका वो ढूंढना पड़ेगा। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वाज ए शॉप विद वाइड ग्लास विंडो, जो है कॉर्नर पर 6th एवेन्यू की एक दुकान थी जिसपे क्या था, चौड़ा सा जो है ग्लास की जो है शीशे की जो है खिड़की थी। ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट, जहाँ पर क्या है चमकीली थी वो, वहाँ पर क्या है जो बिजली की जो है लाइट है वो लगी हुई थी। सोफी पिक्ड अप ए बिग स्टोन, उसने बड़ा सा जो है पत्थर उठाया, एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, और उसने जो है ग्लास की तरफ वो फेंक दिया। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, और जो है फिर उसको किनारे पर जो लोग भागते हुए आए। ये कोप वाज फर्स्ट अमंग देम, और उनमें सबसे जो पहले वो कौन आया, पुलिस वाला आया। सोफी स्टूड स्टिल, सोफी जो है वहीं से खड़ा रहा शांति से। एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कोप, और जब वो पुलिस वाला उसकी तरफ आया उसकी तरफ उसने स्माइल किया सोफी ने। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, आस्क्ड द कोप, और उससे पुलिस वाले ने पूछा कहाँ है वो आदमी जिसने ये कार्य किया है, कि भाई जिसने वो ग्लास तोड़ा है। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोफी, और सोफी ने उससे पूछा आपको नहीं लगता कि ये जो कार्य है जो मैंने किया होगा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, जो कोप था पुलिस वाला था वो फ्रेंडली था, काफ़ी मित्रतापूर्वक उसका व्यवहार था, और क्या था वो हैप्पी था, खुश था। वट ही वांटेड वाज कमिंग टुवर्ड हिम, जो उसको जो चाहिए था वो उसकी तरफ आ रहा था। बट द कोप माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी, परंतु जो पुलिस वाले के दिमाग में आ नहीं रहा था कि जो ये काम है ये सोफी ने किया है। मैन हु ब्रेक विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कोप्स, और जो इस तरह का जो कार्य जो लोग करते हैं जैसे कि ये खिड़की का गिलास तोड़ना, वो पुलिस वाले के आने का वहाँ पर वेट नहीं करते और वहाँ पर रुके नहीं रहते। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, और वो वहाँ से भाग जाते हैं जितना जल्दी वो ऐसा कर सकते हैं। द कोप्स आए मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग, और जो है पुलिस वाले ने एक आदमी को देखा दूर गली में जो भाग रहा था। ही रेन आफ्टर हिम, वह उसके पीछे भाग गया। एंड सोफी सिक एट हार्ट, और जो है सोफी तो वही सिक एट हार्ट यानी कि अच्छा उसको महसूस नहीं हो रहा था। वॉकड स्लोली अवे, और वो धीरे से दूर चला गया। ही हैड फेल्ड 2 times, और जो है वो उसकी जो है 2 बार क्या हो चुकी थी, उसकी जो है हार हुई थी। अक्रॉस द स्ट्रीट वाज अनदर रेस्टोरेंट, और जो है गली के उस तरफ क्या था, एक दूसरा रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट एज फाइन एज वन इन ब्रॉडवे, जो इतना अच्छा तो नहीं था कि जैसे वो ब्रॉडवे वाला जो है रेस्टोरेंट था। द पीपल हु वेंट देर वर नॉट सो रिच, और वहाँ पर जो लोग जाते थे वो इतने अमीर नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, और जो भोजन भी था जो बढ़िया नहीं था। इन टू दिस सोफी took his old shoes and his torn clothes, and no one stopped him. तो वहाँ पर जो है उस शॉप के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर वो ले गया अपने जो पुराने शूज़ को और जो फटे हुए कपड़ों को, और किसी ने उसको वहाँ नहीं रोका। ही सेट डाउन एट ए टेबल, एक टेबल के ऊपर वो बैठ गया। एंड और सून ईटिंग ए बिग डिनर, जल्दी जो एक बड़ा डिनर है वो खा रहा था। When he had finished, he said that he had no money, और जब उसने जो है भोजन है वो खा लिया उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। गेट बिजी एंड कॉल ए कोप, और बोला कि भाई पुलिस वालों को बुला लो। सेड सोफी, सोफी ने कहा।
एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग, और इस प्रकार से जो एक जेंटलमैन को इंतजार मत करवाओ। नो कोप फॉर यू सेड द वेटर, वेटर ने बोला कि तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं बुलाऊंगा। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने दूसरे जो है वेटर को बुलाया। द टू वेटर थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड, और जो दोनों वेटर ने उसको उठाया और उठा के जो है उसको गिरा दिया। लेफ्ट जो है ईयर है उसका जो है वो स्ट्रीट के ऊपर वो लगा। ही स्टूड अप स्लोली, वो धीरे से जो है खड़ा हुआ। वन पार्ट एट ए टाइम एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ्स, और जो अपने जो है कपड़ों से उन्होंने धूल को साफ किया। एंड प्रिजन सिम्ड ओनली ए हैप्पी ड्रीम, और उसको जो प्रिजन है जो जेल है वो एक खुशी नुमा है जो है ड्रीम है, वो सपना वो लग रहा था। द आइलैंड सिम वेरी फार अवे, और जो आइलैंड है वो उसको बहुत ही दूर लग रहा था। ए कोप वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे, और जो पास में जो है एक पुलिस वाला जो है खड़ा हुआ था वो हंसा और जो है दूर चला गया। सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन, और फिर वो सोफी है उसने मूव वो करने लग गया, चलने लग गया। व्हेन ही स्टॉप्ड, जब वो रुका, ही वाज नियर सेवरल थिएटर, वो है अब वो है थिएटर्स के पास पहुंच चुका था। वहाँ पे कुछ थिएटर्स थे। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स। यहाँ पर जो है स्ट्रीट्स हैं, गलियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्राइटर थी दूसरे के कंपैरिजन में, और खुशनुमा जो है माहौल था वहाँ पर। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर, और जो है औरतें हैं और आदमी थे जो अपने बढ़िया जो है गरम गरम कोट्स में वहाँ पर इधर उधर खुशनुमा अपने जो है सर्दी में विंटर की या सर्दी की जो हवा में इधर उधर वो घूम रहे थे गर्म कपड़ों में। ए सडन फियर काट सोपी, और जल्दी ही उसको क्या हो गया, फियर यानी कि भय आ गया। नो कोप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम, कि कोई पुलिस वाला उसको अरेस्ट नहीं कर रहा। देन ही केम टू अनदर कोप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिग थिएटर, और फिर वो एक जो दूसरे कोप के पास गया जो एक जो है बड़े से थिएटर के पास खड़ा था। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, उसने सोचा कि अब कुछ और ट्राई करता हूँ। ही बिगेन टू साउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक, वो ऐसे चिल्लाने लगा कि जैसे उसने बहुत ही ज़्यादा पी ली हो। ही जो वॉइस was loud as he could make it. He danced and he cried out. उसकी आवाज़ है जो बहुत ही ज़्यादा वो तेज़ थी जितनी वो निकाल सकता था। वह डांस करने लगा। एंड ही क्राइड आउट, और वो रोने लगा। एंड द कोप टर्न हिज बैक टू सोपी एंड सेड टू मैन स्टैंडिंग नियर टू हिम, और जो है कोप है उसने अपनी पीठ कर ली सोपी की तरफ, और एक आदमी की तरफ जो उसके पास ही खड़ा था उसको बोला, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉय, या तो उनमें एक जो है कॉलेज के जो लड़के हैं उनमें से है। ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वी हैव ऑर्डर टू लेट देम शाउट, हमारे पास ऑर्डर हैं कि इनको चिल्लाने दें। सोफी वाज क्वाइट, जो सोफी है वो शांत था। वाज नो कोप गोइंग टू टच हिम, क्या जो कोई भी पुलिस वाला उसको टच नहीं करेगा। ही बिगन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर फार अवे एज ए स्टार्ट, वह एक आइलैंड के बारे में सोचने लगा कि वह जैसे कोई एक दूर है। एक ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, द विंटर वाज वेरी कोल्ड, उसने अपना जो है पतला सा कोट है वो पहना, और क्योंकि जो है विंड है जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। देन ही सा ए मैन इन ए शॉप
बाइंग न्यूज़पेपर। फिर उसने एक आदमी को देखा जो शॉप में क्या कर रहा था, न्यूज़पेपर को खरीद रहा था। द मैन अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, और जो है दरवाजे के पास ही जो है आदमी की जो छतरी है वो पड़ी हुई थी। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, जो सोपी दुकान के अंदर गया। टुक द अम्ब्रेला, उस अम्ब्रेला को उठाया। एंड वॉक्ड स्लोली, और धीरे से दूर वो चला गया। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, और जल्दी से ही जो मैन है उसने उसका पीछा किया। माई अम्ब्रेला ही सेड, बोला कि मेरा छाता। उसने कहा, ओ इज इट, वो बोला कि क्या ये तुम्हारा है। सेड सोपी, सोपी ने कहा, वाई डोंट यू कॉल ए कॉप, बोला कि तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते। आई टुक इट, मैंने इसको लिया है। योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल ए कॉप, तुम्हारा अम्ब्रेला, तुम क्यों नहीं एक जो है पुलिस वाले को बुला लेते। देर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, जो एक देखो एक जो है कोने में एक पुलिस वाला खड़ा है। द मैन वॉक्स मोर स्लोली, जो है आदमी है बहुत और जो है धीरे से चला। सोफी डिड द सेम, सोफी ने भी सेम ही किया, वैसा ही किया। बट ही हैड ए फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, परंतु अब भी उसको जो है एक फीलिंग आ रही थी कि अब भी जो है वो फेल हो जाएगा। द कोप लुक्ड एट द टू मैन, जो है पुलिस वाले ने दोनों आदमियों की तरफ देखा। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन ने कहा, दैट इज यू नो हाउ दिस थिंग हैपन, आप जानते हो ना इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कैसे हो जाती है। इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला, अगर यह है आपका छाता है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत खेद है। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन ए रेस्टोरेंट, मुझे तो यह एक रेस्टोरेंट में मिला था। इफ़ यू से इट्स योर, अगर आप बोलते हो कि ये आपका है। आई होप यू विल, मैं आशा करता हूँ कि तुम मिल। इट्स माइन, क्राइड कॉपी, बोला कि यह तो जो है मेरा जो है छाता है। इस वीडियो में इतना ही, आगे का जो हम लेसन है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।